हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दोस्त क्या गॉसिप करते हैं आपके बारे में। ठीक है, आज की रीडिंग जो है हम यही करने वाले हैं, जानेंगे टोटली कि आपके पार्टनर के दोस्त क्या गॉसिप करते हैं, क्या कुछ बातें करते हैं आपके बारे में, आपको लेकर के क्या कुछ उनके दिल में दिमाग में चलता रहता है, उनके दोस्तों के दिल में दिमाग में, एंड वो किस लेवल पे बातें करते हैं। ठीक है, तो उनका आज लेवल भी आपको पता चलेगा। ठीक है ना। एंड यस, रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं आप लोग, तो यस स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ मेरा जो है ब्लॉगिंग चैनल भी है, सो उस चैनल पे भी आप लोग मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, डेली ब्लॉग। ठीक है, और उस चैनल को भी आप ढेर सारा प्यार दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर के दोस्त क्या गॉसिप करते हैं। ठीक है, खुद में भी और आपके पार्टनर के सामने भी आखिरकार वो क्या बोलते हैं, और आपके पार्टनर का रिप्लाई होता भी है कि नहीं होता है, और होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज कह रही हैं। सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, मन में उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए 3 बार, कम से कम 3 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है आपको। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। थैंक यू। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि उनके दोस्त ना आपके कनेक्शन को लेकर कंसर्न फील करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग या लोनलीनेस आ चुकी है। ठीक है, क्या बातें करते हैं ये लोग, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ मुझे नजर आ रहा है कि इनके दोस्त कहते हैं कि यार अंदर से ना हर्ट है वो किसी वजह से, तुझे पता नहीं होगा बट मुझे लग रहा है कि वो अंदर से काफी हर्ट है। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि यार दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं बट कोई ओपनली बोल नहीं रहा है। कहीं ना तुम लोग देखोगे ना तो ये दोनों की एनर्जी से तुम लोग को पता चलता होगा, इसकी बातों से तुम्हें पता चलता होगा कि दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हैं। इतना क्लोज कनेक्शन था इन लोगों के बीच में, फिर भी इतना जल्दी इन लोगों के बीच में कोल्ड जो है चीजें आ गई, है ना। इतना कोल्ड रिलेशनशिप हो गया, कैसे हो गया पता नहीं। इनके एक दोस्त कहते हैं यार इसको फियर है रिजेक्शन का, समझे, इसलिए ये अप्रोच नहीं कर रहा है, उसे वो बोल नहीं पा रहा है। ये तो बोल सकता था लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है, इसी वजह से नहीं बोल रहा है। तो कुछ दोस्त उन्हें ना इमोशनली सपोर्ट करते दिख रहे हैं मुझे। वो बोलते हैं कि अगर देख, अगर रियल है तो गिव अप मत कर उसके साथ, रिलेशनशिप को गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है, ईगो साइड पर रख और बात कर ले। ठीक है, तो कुछ दोस्त अलग ही गॉसिप करते हैं, कहते हैं कि यार शायद अब उसकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो चुकी है। ठीक है,
किसी और की एंट्री हो गई है शायद ना। मुझे लगता है अब चांस इसका कम है उसकी लाइफ में, क्योंकि ऐसे अचानक से कोई थोड़ी ना बदलता है, वो बदल चुकी है। एनर्जी स्ट्रांगली शो कर रही है कि उनका दिल कंप्लीटली डिटैच नहीं है, बस अंदर एक इमोशनल लॉस और एक खालीपन महसूस हो रहा है। और उनके दोस्त ये भी नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, ये दोस्त ही तो नोटिस करते हैं ना। देखो, आपको लेकर काफी पॉजिटिव और स्पेशल एनर्जी फील करते हैं इनके दोस्त भी। उनकी कन्वर्सेशन में आपको हीलिंग या ड्रीम पर्सन या डिफरेंट वाइब वाले पर्सन की तरह ना मेंशन किया जाता है। एंड वो लोग बोलते हैं कि उसके साथ रहकर तू जेन्युइनली हैप्पी लगता है। ठीक है, सच में हम जब भी देखते हैं तुझे तो अच्छा लगता है, तू बात करता है उसे अच्छा लगता है कि हाँ चल ठीक है, तू खुश तो है। और ये कनेक्शन तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है तुम लोगों के बीच में जो शायद तुम ही अभी तक नहीं समझ पाए हो और शायद वो भी नहीं समझ पाई है, इसलिए तुम दोनों के बीच की हीलिंग अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, तो अभी भी जो है ना, तुम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है, लेकिन शायद तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें समझने की जरूरत है। इनके एक दोस्त कह रहे हैं कि यार देख, तेरे लिए इतना आसान नहीं है कुछ भुला देना, उसे भुला देना। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तू उसे भुला पाएगा। उनके दोस्त नोटिस करते हैं कि आपकी जो मौजूदगी है उनको कितना शांत रखती थी, कितना ज़्यादा ये व्यक्ति शांत रहते थे, अपने काम पे ऊपर फोकस करते थे, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस किया करते थे। लेकिन अभी जो चल रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई अभी जो है ना, अ, अभी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर सकता। ठीक है, आपका नाम आते ही उनकी एनर्जी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। एंड वो सीक्रेटली जो है ना आपको आइडलाइज करते रहते हैं। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स उन्हें इनकरेज भी कर रहे हैं कि यार तू मैसेज कर दे। एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन सब ठीक कर सकती है, तुम दोनों के बीच में बात कर। और ये कनेक्शन वर्थ फाइटिंग फॉर है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, तो भी उनके दोस्त फील करते हैं कि ये जो आप दोनों की जो स्टोरी है वो कंप्लीटली जो है ना खत्म तो नहीं हुई है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई इसमें अगर हीलिंग की जाए, इनके दोस्तों के अनुसार से अगर हीलिंग की जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं रिश्ता बच सकता है। उनके दोस्त नोटिस कर रहे हैं कि वो आपको लेकर मेंटली और इमोशनली जगल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है। कभी वो आपको इग्नोर करने की एक्टिंग करते हैं और कभी अचानक आपकी बातें, आपकी यादें या सोशल मीडिया अपडेट्स चेक करने लगते हैं, मुझे जहां तक दिख रहा है। उनके दोस्तों के बीच में ना गॉसिप भी होती है। ठीक है, क्या होती है, तो वो लोग कहते हैं कि यार ये अभी भी ना कंफ्यूज्ड है अपनी फीलिंग्स को लेकर। ठीक है, कभी बोलता है कि मूव ऑन करूंगा, फिर उसी से बात स्टार्ट कर देता है। इसका कुछ समझ नहीं आता मुझे, है ना। दोनों के बीच में ना ऑन ऑफ एनर्जी चल रही है, कभी बातें होती है कभी नहीं होती हैं इन लोगों के बीच में। कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है इन लोगों का। ये ना अपनी जिंदगी में ना बहुत कंफ्यूज रहता है। और अभी ना ये व्यक्ति ये जो है ना, अभी भी जो है ना, मुझे लगता है कि ये ना अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनके इसके इमोशंस इतने हाई है ना कि इसको स्थिर नहीं होने दे रहे हैं। उसके बारे में सोचे बगैर ये रह नहीं पाता है। वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल दोनों मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू क्लियरली उसको भूल नहीं पा रहा है, नाम सुनते ही तेरा मूड चेंज हो जाता है। क्या है ये एनर्जी? ये भी शो कर रही है कि कनेक्शन कंप्लीटली ओवर तो हुआ नहीं है भाई, तो टाइम देना पड़ेगा।
ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। इनके जो दोस्त हैं काफ़ी प्रैक्टिकल भी बातें करते रहते हैं, ठीक है? तो मैं तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई आपके जो पार्टनर हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग से इमोशंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि उनके दोस्त आपको लेकर उनकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पॉजेसिवनेस एनर्जी क्लियरली नोटिस करते हैं, ठीक है? जब आपका टॉपिक आता है ना, तो वो पर्सन कॉन्फिडेंट दिखने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर से आपको लेकर काफ़ी ना इंटेंस फीलिंग आती है, ठीक है? एंड उनके दोस्त बातें करते हैं कि यार इसको उसके ऊपर ना फुल क्रश है, मतलब ये पागल है उसके लिए। तो उसको इतना नोटिस क्यों करता है भाई? क्यों करता है तू? तू ही बता ना। और पता है ये जेलस भी हो जाता है। जब कोई इससे बात करता है ना, ये जेलस भी हो जाता है। कंट्रोल दिखता है, बट फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहती हैं इसकी, है ना? बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती हैं। मुझे लगता है कि यार ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था, है ना? उनके फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। आपकी अटेंशन उनके लिए ना इम्पोर्टेंट है और वो सीक्रेटली फ्यूचर मूव या कहे तो कम्युनिकेशन का प्लान भी सोच रहे हैं। और उनके दोस्त ये उन्हें हाइप भी करते हैं कि गो फॉर इट, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर, जब भी बात करना है कॉन्फिडेंस के साथ बात कर और इस कनेक्शन को लूज मत कर। और ऑनेस्टली उनके दोस्त जो है ना, उनके दोस्तों ने नोटिस कर लिया है कि आप उनकी कहीं न कहीं वीकनेस बन चुके हो और बन गए हो, ठीक है? इतने टाइम में ना कहीं न कहीं आप इनकी वीकनेस तो बन चुके हो, ठीक है? आपको जो है भूल जाना इतना आसान तो है नहीं अब इनके लिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। उनके दोस्त फ़ील करते हैं कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कभी रियलिटी से भी ज़्यादा, कभी ऐसा लगता है जैसे कि आपका टॉपिक आते ही ना उनका माइंड डिफरेंट फैंटेसीज़, अज़म्पशन्स, है ना? और इमोशनल कन्फ्यूज़न में चला जाता है। उनके फ्रेंड्स के बीच में भी गॉसिप होती है, लेकिन वो होती है कि यार ये ना उसके बारे में बहुत सोचता है, ओवरथिंकिंग बहुत करता है। इसके खुद के थॉट के ऊपर इसका कंट्रोल नहीं होता है। उसको लेकर इमेजिनेशन में ही वो स्टोरीज़ बना लेता है ना? फीलिंग्स इसकी रियल हैं, बट यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है इसको। इ तुम लोग बातें करोगे ना, तो तुम लोग इसकी बातों से नोटिस करना। उनके दोस्त नोटिस करते हैं कि वो आपकी ओल्ड चैट्स या फ़ोटोज़ या मेमोरीज़ में ना लॉस्ट हो जाते हैं। फ्यूचर सिनेरियोज़ इमेजिन करते रहते हैं और कभी-कभी आपके इंटेंशंस को लेकर ना कन्फ्यूज़्ड भी रहते हैं, ठीक है? कुछ गॉसिप, जेलसी या ऑप्शंस को लेकर भी हो सकती है, मुझे ये भी दिख रहा है। अ, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार उसको उसको डर है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। मतलब आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है। पता नहीं आप भी सेम फ़ील करते हो या नहीं, ये भी है इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में। चाहे कन्फ्यूज़न हो, आपका इमोशनल इफ़ेक्ट उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके दोस्तों को भी लगता है कि वो आपको सिर्फ़ कैज़ुअली तो नहीं देखते हैं, ठीक है? नहीं देखते हैं। आपका टॉपिक आते ही कभी-कभी वो रोमांटिक बातें भी करते हैं और कभी मिक्स्ड सिग्नल्स भी देने लगते हैं कहीं न कहीं। उनके फ्रेंड्स के बीच में ना गॉसिप होती है, तो वो लोग कहते हैं कि यार ये ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। कभी फ्यूचर का भी इमेजिन करता है, तो कभी खुद ही डाउट में आ जाता है, ठीक है? इसको समझना ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आता है कि इसको करना क्या है या ये फ़ील क्या करता है। वो लेट नाइट आपके सिनेरियोज़ इमेजिन करते हैं गाइस। आपके मैसेजेस, फ़ोटोज़ सब कुछ देखते हैं और दोस्तों के सामने भी कभी-कभी ना
ये इमोशनल कभी कैजुअल एक्ट भी करते मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ दोस्त जो है ना वो कंफ्यूज भी हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, वो बोलते हुए दिख रहे हैं कि यार तू सीरियसली चाहता है क्या उसको सच में? अगर फीलिंग्स है तो क्लियर क्यों नहीं होता, तो क्लियर क्यों नहीं बोलता? लेकिन एक हिडन एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि चाहे कंफ्यूजन कितना भी हो, आप उनके माइंड का से जो है ना इजली नहीं जा रहे हो। आपको लेकर उनके इमोशंस जो है ना लेयर्ड है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं न कहीं बहुत सारी बातें भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं। एंड देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके दोस्त अब सिचुएशन को काफ़ी क्लियरली समझने लगे हैं। स्पेशली उनकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए वो समझने लगे हैं, है ना? कहते हैं कि यार सच तो ये है कि तू अभी भी ना उसको डीपली केयर करता है। हमारे सामने तू कुछ भी बोल, बट हमें समझ में आता है। तो जितना हाइड करता है ना फीलिंग्स उतनी तेरी गहरी होती हैं। तुम दोनों एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन क्यों नहीं करते? तुम लोगों को इसकी ज़रूरत है यार। बात करके देखो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती हैं अगर ईगो साइड पे रखा जाए ना, तो दोनों के बीच में जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उनके दोस्त उन्हें ट्रूथ फेस करने का बोल रहे हैं। किसी ने डायरेक्टली आपका नाम लेकर सीरियसली एडवाइस भी दिया है इस व्यक्ति को, और वो पर्सन मेंटली क्लियरिटी फील करना स्टार्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? कुछ लोग ये भी बोलते हैं, कुछ दोस्त इनके ये भी बोलते हैं कि यार अब डिसीजन तुझे लेना पड़ेगा, या तो प्रॉपरली मूव ऑन कर या ऑनेस्टली बात कर यार, ठीक है? ऐसे डर डर के जीना या फिर इस तरीके से रहना भी ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि यार तुझे बात कर लेनी चाहिए, तुझे बात करनी चाहिए, ठीक है? वो आपको लेकर ना इमोशनली कहीं न कहीं मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा प्रोटेक्टिव फ़ील करते हैं, ठीक है? एंड वो पर्सन स्ट्रॉन्ग या केयरलेस दिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लेकिन उनके फ्रेंड्स समझ चुके हैं कि ये सिर्फ़ एक होता है ना कि जैसे कि अपने आप को बचाव करने के लिए वॉल क्रिएट की जाती है, वही है, ठीक है? इनके दोस्त कहते हैं कि यार ये हर्ट हुआ है इसलिए डिस्टेंस बना रहा है, ऐसे ही नहीं बनाया इसने डिस्टेंस। अभी भी इसके दिल में फीलिंग्स है, बस ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं इन लोगों के बीच में, ठीक है? इतना डिफेंसिव क्यों हो जाता है उसका नाम आते ही? इनके एक दोस्त कहते हैं, क्यों परेशान हो जाता है तू? तू मूव ऑन कहता है कि मैं मूव ऑन होना चाहता हूँ, मूव ऑन करना चाहता हूँ, लेकिन आज तक तूने किया है? नहीं किया है। आपके पार्टनर ना मेंटली एग्जॉस्टेड है इस कनेक्शन को लेकर, एंड बार-बार आपके बारे में सोच कर के भी ना कंट्रोल करने की ट्राई करते रहते हैं, और जो इनका डर है, दोबारा हर्ट ना हो जाए, ये डर सबसे ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे फीलिंग्स जो है ना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी क्लैरिटी की ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति थोड़ा-सा क्लैरिटी चाहते हैं। इनको लगता है कि यार क्लियर तो होना पड़ेगा, क्लियर वाइब, क्लियर चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो उनके दोस्त आपके कनेक्शन को लेकर काफ़ी सीरियस डिस्कशन करते हैं, स्पेशली किसकी गलती थी, किसने ज़्यादा हर्ट फील किया और क्या फेयर होना चाहिए, ठीक है? ये दिख रहा है मुझे। उनके दोस्त बातें करते हैं कि यार दोनों साइड की बातें समझनी चाहिए। तू उसे समझ, वो तुझे समझे, ज़्यादा बेहतर है। जो हुआ उसका प्रॉपर रीज़न क्या था ये तुम लोग जानो, समझो, है ना? और अगर फीलिंग्स रियल है तो ऑनेस्टली क्लियर करना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है? कर्मा सब देख रहा है, किसी को अनफेयर ट्रीट मत करो यार,
ठीक है, चाहे तुम गलत हो चाहे वो गलत है, दोनों बैठ के डिस्कस करो तभी चीजें हो पाएंगी ना। उनके दोस्त इमोशनली जो है ना बायस्ड रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, सॉरी, नहीं रहना चाहते हैं। वो सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करते हैं और उनको लगता है कि आप डिजर्व करते हो बेटर कम्युनिकेशन। ठीक है, उन्होंने आपको फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं किया है गाइस, मुझे दिख रहा है। और उस व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है आपकी वैल्यू क्या थी, क्या है। उनके फ्रेंड सर्कल में कनेक्शन अनफिनिश्ड फील होता है। ठीक है, सबको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बन सकता है, अगर बात किया जाए तो आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आ सकते हो, एक दूसरे के पास आ सकते हो, एक दूसरे से दूर क्यों जाओगे। तो ये भी दिख रहा है, उनके दोस्तों के अंदर मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर थोड़े से मिक्स्ड इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, ओपिनियंस दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आपका नाम फन वे में डिस्कस होता है और कभी आर्गुमेंट्स, या होता ना कि जैसे कि यार कुछ अलग ही अलग एनर्जी में, है ना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब इनके दोस्त बोलते हैं कि यार तू उसे लेकर इतना रिएक्ट क्यों करता है। ठीक है, क्लियरली जेलस हो जाता है। तो तुम दोनों के बीच टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है यार, तुम लोग खत्म करो ना टेंशन, आगे बढ़ो ना। ठीक है, तुम लोगों के बीच में पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ईगो क्लासेस। ठीक है, तुम दोनों के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो इशू बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपका नाम लेकर इस व्यक्ति को टीज भी किया है, और किसी और पर्सन का टॉपिक आया और वो पॉजेसिव फील करने लगे आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा दिख रहा है। या उनके दोस्त नोटिस करते हैं कि आपका टॉपिक आते ही ना उनका मूड जो है ना डिफेंसिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि देखो यहाँ पे यही दिख रहा है कि थोड़ी हेटेड एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे दिख रहा है कि इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार इतनी जब तेरे अंदर फीलिंग्स है ना तो तू बात कर, क्यों डरता है, बात कर जा, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी मतलब ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं ना इनके कुछ दोस्त, जो लगता है कि इनको एडवाइस करके इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी भी नजर आ रही है मुझे कहीं ना कहीं। एंड यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफी पॉजेसिव हैं, काफी प्यार करते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, इनके दो दोस्त है ना, वो कह रहे हैं कि यार ये पहले जैसा नहीं रहा, इसने ना अपने आप को चेंज कर लिया है, बहुत ज्यादा चेंज कर लिया इसने अपने आप को। ठीक है, तुम समझ में नहीं पाओगे कितना चेंज किया है। सो गाइस, कैंडल तो यहाँ पे खत्म हो चुकी, लेकिन हम टैरो कार्ड इसमें करेंगे। ठीक है, तो टैरो कार्ड मैं यहाँ पे लगाती हूँ। सो इसको रखते हैं साइड, और हम इसमें टैरो कार्ड, चलो ये वाला ले लेते हैं। चलो देखते हैं क्या इमोजीज हैं। थैंक यू सो मच। इनके दोस्त क्या कह रहे हैं प्लीज मुझे बताएं, और डीपली क्या कह रहे हैं प्लीज मुझे बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो मैं कार्ड्स को पहले रख देती हूँ, पहले मतलब लगा देती हूँ कार्ड्स निकाल के, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलो थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, क्या गॉसिप कर रहे हैं। 4 ऑफ wands, 8 of pentacles,
ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख यार, रिश्ते को लेकर तुझे डिसीजन लेना होगा। तो इस तरीके से डिसीजन नहीं लेकर कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को ही तू खराब कर रहा है। अपने आप में तू चीजों को खुद देख, खुद तुझे बुरा लगेगा कि तूने उसके साथ क्या किया है। तूने उसके साथ सही किया है, गलत किया है, तुझे सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है। उनके दोस्त नोटिस कर रहे हैं कि वो आपको लेकर डिसीजन अवॉइड कर रहे हैं। बाहर से शांत दिख रहे हैं और इनको लग रहा है कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अंदर ही अंदर देखा जाए तो कंफ्यूजन और इमोशनल ब्लॉकेजेस इनके चल रहे हैं। ठीक है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू अपनी रियल फीलिंग्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों? दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग तेरा कुछ और बोल रहा है। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में काफी हैवी एनर्जी है, जो कि साइलेंस वाली एनर्जी है। ठीक है। डिसीजन लेना पड़ेगा इवेंचुअली, ऐसा है। इनके दोस्त कहते हैं, फील करते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो डिसीजन को ना, या कहे तो कन्वर्सेशन को पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है। आपका टॉपिक आते ही ना न्यूट्रल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर इंटरनली बहुत ज्यादा सोचते हैं। कुछ फ्रेंड्स उन्हें एडवाइस भी दे रहे हैं कि यार क्लैरिटी ला और इतना ओवर थिंकिंग मत कर। अगर फीलिंग्स है तो ऑनेस्टली फेस कर। ठीक है। इस तरीके से जो है भागने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल बना, डिसीजन क्लियर रख, रिलेशनशिप क्लियर रख। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनके दोस्त आपके कनेक्शन को गिव एंड टेक वाली एनर्जी से देखते हैं, मतलब फीलिंग्स दोनों साइड से हैं, बस बैलेंस कभी कभी ऑफ हो जाता है। उनके फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर बातें होती हैं और कहते हैं कि यार वो उसकी केयर ना जेन्युइनली करता है। जब उसका मूड ऑफ होता है तो क्लियरली दिखता है कि ये भी कहीं ना कहीं शांत हो जाता है या इसका मूड खराब हो जाता है। और मुझे जहां तक लगता है इन लोगों का कनेक्शन ना वन साइडेड नहीं है, दोनों तरफ से ही है। ठीक है। बस एफर्ट और कम्युनिकेशन इक्वल होना चाहिए इन लोगों के बीच में, जो कि अभी नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए था। इनके दोस्त नोटिस करते हैं कि वो आपको लेकर इमोशनली जो है ना सपोर्ट करना चाहते हैं। कभी गिफ्ट्स, कभी अटेंशन, मैसेज या एक्स्ट्रा केयर के थ्रू जो है ना ये शो करना चाहते हैं, शो करना का सोचते हैं आपको। ठीक है। और उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को ना डीपली इम्पैक्ट करते हो, डीपली। यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये लोग जो है, इनके दोस्त है, वो कहते हैं कि यार उसने उसके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी दी है, बहुत। उसको रियलाइज है कि उसने कितनी वैल्यूएबल पर्सन को जो है ना खोया है, इसको ये एहसास है। मुझे दिख रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है इनको काफी ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, काफी ज्यादा इनको कहा जाता है कि देखो मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। यहाँ पे इनके दोस्त समझ चुके हैं कि वो आपको लेकर इमोशनली डीपली फील करते हैं, बस ओपनली कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बाहर से बहुत मैच्योर, काम और कंट्रोल दिखते हैं, लेकिन अंदर से ना, अंदर इमोशनल इंटेंसिटी जो है ना काफी स्ट्रांग है। और उनके दोस्त जो है ना नोटिस कर चुके हैं ये सारी चीजें। यहाँ पे दिख रहा है कि ये कहते हैं कि यार ये उसकी बहुत केयर करता है, फीलिंग्स डीप हैं, बस शो कम करता है। और उसका नाम आते ही ना इमोशनल हो जाता है। और ये कनेक्शन कैजुअल तो बिल्कुल नहीं है ना। तो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी हैप्पीनेस
उनके मूड को इफेक्ट करते हैं और वो साइलेंटली आपको ऑब्जर्व या मिस करते रहते हैं गाइस। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। ठीक, इनके कुछ दोस्त इनको बोलते भी हैं कि यार दिल की बात है, बोल डाल, जो भी होगा ना देखा जाएगा, तू बोल डाल यार, बोल। ठीक है, उसके सामने तू एक्सेप्ट करेगा तब तो तुझे पता चलेगा उसका हाँ है कि ना है या क्या है। अगला कार्ड 4 ऑफ वांड जो कि बता रहा है कि उनके दोस्त आपको लेकर काफी पॉजिटिव और स्टेबल कनेक्शन वाली वाइब भी फील करते हैं। ठीक है, उनके दोस्त या कहे तो फ्रेंड सर्कल में आप दोनों को लेकर डिस्कशन होती रहती है। ठीक है, और फ्यूचर को लेकर के भी डिस्कशन होती रहती है। ये लोग कहते हैं कि यार तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो और इस कनेक्शन में ना तू देखना, इस कनेक्शन को लंबा लेके जा, यानी कि शादी वादी कर भाई, सेटल हो जा। ठीक है, ईगो वीगो छोड़, सेटल हो जा, लाइफ को सेटल कर। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि यार तुम दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम्युनिकेट करो यार, बातें करो एक दूसरे से। और कुछ लोग आप दोनों को कपल एनर्जी में ऑलरेडी देखते हैं और उनको लगता है कि आपका बॉन्ड सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, कंफर्ट भी देता है। ठीक है, तो कुछ मुझे ना गॉसिप टीजिंग टाइप भी एनर्जी आ रही है, जो कि बता रही है कि यार शादी वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, शादी कर लेनी चाहिए इन लोगों को, लेकिन क्या टिकेगा? ऐसा जब हाल है तो टिकेगा? ये भी है। ठीक है, तो कुछ कुछ दोस्त इनके ऐसे हैं जो इनको काफी डिमोटिवेट भी कर जाते हैं, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इनके दोस्त। यहाँ अगला जो कार्ड है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि उनके दोस्त तो नोटिस करते हैं कि वो आपके कनेक्शन को ना लाइटली नहीं लेते हैं। ठीक है, वो लाइटली नहीं लेते हैं। उनके फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर आई जो बातें हैं वो मुझे जहां तक दिख रही हैं वो ये है कि यार ये उसको ना खोना नहीं चाहता है। ये बहुत ही अच्छी चीज लगती है मुझे इसमें, ये उसको खोना नहीं चाहता है। अंदर ही अंदर ना रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का ये सोचता जरूर है, क्योंकि इसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि रिलेशनशिप को लेकर काम करना चाहता है। ठीक है, मुझे पता है कि ये इस रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा और कुछ भी करेगा। इसके अंदर वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है। ठीक है, थोड़ा इसको ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन कर लेगा। ठीक है गाइस, मुझे दिख रहा है कि उनके दोस्त फील करते हैं कि वो आपको ऑब्जर्व करके खुद को बेटर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ जो है ना, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, या मैं जो है तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जो है तुम्हारे साथ क्लियरली अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, उनके दोस्त अब आपके कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी फील करने लगे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बोल रहा है। ठीक है, उनके दोस्त कहते हैं कि यार देख, सच में तू इग्नोर नहीं कर पा रहा है, समझा? तू इस तरीके से सोचता है, सोच सोच के अपने सर में दर्द करता है भाई, ये खत्म कर। और यहाँ अपने अपने आप को ना तू उसके सामने प्रेजेंट कर, जा तू उससे बात कर, एक्शन ले, डिसीजन ले, क्योंकि बिना एक्शन डिसीजन लिए ना नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हो सकता। बिना तू एक्शन डिसीजन लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो मुझसे लिख के ले ले। ठीक है, मैं तो तुझे यही कहूंगा कि भाई तुझे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। इतना स्ट्रेस में रहेगा ना तो फिर तेरी बैंड बजने वाली है, तू समझना। फिर फालतू की चीजें मत किया कर। ठीक है, जो भी होगा जैसे भी होगा तेरे तेरे रिश्ते में होगा, उतार चढ़ाव तेरे रिश्ते में आने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रख, ज्यादा चीजें कवर कर पाएगा तू। ठीक है, तो चीजों के ऊपर तू सोच समझ और अपने रिश्ते को आगे लेके जा। इनके दोस्त कह रहे हैं, एडवाइस काफी अच्छी दी है इनके दोस्तों ने। ठीक है,
सो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं गाइस, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दी है, इनके दोस्तों ने काफ़ी समझाया है, काफ़ी इनको मोटिवेट भी किया है, ठीक है। सो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है। सो गाइस कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।